बोल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास नारायण भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। अखंड मंगलाकालं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनाय तस्यै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहि देहि परं ज्ञानं देहि देवी परं सुखं धनं देहि यशो देहि काममोक्ष देहि मे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। सिद्धमं जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दुर्णं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वरी माँ जगदम्बा की असीम कृपा हम पर हुई। महारानी माँ जगदम्बिका हम पर खुश होकर हमें अपने जीवन चरित्र के गुण को गाने का हमें मौका दिया। माता की कृपा से हम यहाँ आप सभी भक्तजनों के साथ मेरी माता की कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इस कृपा को सब नहीं पाते। माता पर जिनकी कृपा होती है वो ही इस कृपा के पात्र हैं। परम श्रद्धालु भक्तजन माँ जगदम्बा स्वरूपनी साक्षात श्रीमद् देवी भागवत की कथा
माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्त प्रेमियों को आज तृतीय दिवस का भागवत का रसोपान स्वादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। न भाषा है न भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। चरणों में सादर प्रणाम अर्पित है, माता की कृपा से यह कथा माँ को भी समर्पित है। आइए हम तृतीय दिवस की इस कथा में प्रवेश करें। इस कथा को सुनकर जन्मेजय ने वेद व्यास जी से पूर्व काल में नर नारायण के क्रोध एवं अहंकार से तब नष्ट होने का व्याख्यान विस्तार से बताने का अनुरोध किया। व्यास जी बोले, हे राजन, नरसिंह रूपधारी नारायण ने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद को दैत्य राजा बना दिया। एक दिन प्रहलाद के राज्य में च्यवन ऋषि पधारे। प्रहलाद ने अपनी पूजा अर्चना से उन्हें प्रसन्न कर उनसे सर्वोत्तम तीर्थ बताने की प्रार्थना की। महर्षि बोले, जिसका शरीर व मन क्रम और वचन से शुद्ध है, उनके लिए हर स्थान, जिनका मन क्रम वचन तीनों ही पवित्र, अंतःकरण पवित्र है, जो हर समय हरि नाम चिंतन करे, और वो भी प्रहलाद जैसा भक्त हो, उनको कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर ही मंदिर है और मन ही देवता है और उनका घर ही तीर्थ है। लेकिन इसके विपरीत भी प्रहलाद ने अनुग्रह किए। तो च्यवन ऋषि ने उनको नैमिसारण नाम का तीर्थ बताया, जो हर तीर्थों से बड़ा है। महर्षि च्यवन की बात सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिसारण तीर्थ के दर्शन करने की इच्छा हुई और अपने कुछ शुभ चिंतकों के साथ नैमिसारण दर्शन को चले गए। प्रहलाद ने वहां अनेक ऋषियों को तपस्या में लीन देखा, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सबके पास शस्त्र भी थे और शास्त्र भी थे। प्रहलाद ने ऋषियों से पूछना प्रारंभ किया, यह शस्त्र आप क्यों रखे? भाई, आप शास्त्र के ज्ञाता हो, आप तपस्या कर रहे हो, पर ये शस्त्र का काम क्या है? यहाँ पे ऋषिगण बताना चाहते हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, ताकि जब समय हो तो शस्त्र से भी काम किया जा सके। हनुमान जी ने कहा था, जो मोहि मारी ते मैं मारी, अर्थात अपने स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हमको शस्त्र उठाना पड़े तो हमको तनिक भी देर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये ऋषिवर बताते हैं। प्रहलाद को ऋषि के व्यवहार पे क्रोध आ जाता है। वहां पे नर नामक ऋषि थे। इस नर के व्यवहार पे उनको बड़ा क्रोध आता है और मुनियों के
सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए। प्रहलाद कहते हैं शस्त्र रखने बस से नहीं होता, शस्त्र चलाना आता ही कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने युद्ध की शर्त रखी। प्रहलाद के बात सुनकर नर और नारायण दोनों युद्ध में कूद पड़े और बाणों की वर्षा शुरू कर दिए। जहाँ पे शास्त्र का प्रदर्शन हो वहाँ पे शास्त्र का प्रदर्शन अनिवार्य होता है, और जहाँ पे शस्त्र का प्रदर्शन करना हो वहाँ पे शस्त्र का प्रदर्शन करने के लिए तनिक भी देर नहीं करना चाहिए। प्रहलाद ने भी बाणों का वर्षा प्रारंभ कर दिए, उन्हें चोट पहुंचाना शुरू कर दिए। अब एक और नर नारायण और देवतागण उनकी सहायता में, दूसरी ओर प्रहलाद और प्रहलाद के सहायता में युद्ध, प्रहलाद के सहायता में युद्ध में दैत्यगण कूद पड़े। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और बहुत दिनों के बाद भी जब प्रहलाद ने विजय प्राप्त नहीं किए तब विष्णु भगवान की अर्चना किए, विष्णु भगवान से आशीर्वाद मांगे। तब विष्णु भगवान ने बताया और नारायण पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए असंभव बात है। प्रहलाद जी पूछते हैं क्यों असंभव? नारायण बताते हैं कोई मुनि से शस्त्र उठाना यह गलत है, और प्लस जो नर नारायण है वो तो साक्षात मेरे पार्षद है, तो उनसे युद्ध में जीतना मुश्किल है। और जहाँ पे हमारा शक्ति नहीं चलता वहाँ पे बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रहलाद जी को ज्ञान होता है कि इनसे मैं युद्ध में नहीं जीत सकता। वहाँ पे प्रहलाद जी अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं कि आपका शास्त्र ज्ञान का मुझे परीक्षा लेना था। आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है और शस्त्रों के ज्ञाता है, तो हमको युद्ध यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। वहां पे प्रहलाद जी ने युद्ध समाप्त कर देते हैं और सब दैत्य तुरंत पाताल को प्रस्थान करते हैं। व्यास जी ने समझाया, हे नर, काम को जितना सरल है किंतु अहंकार को जितना कठिन है। नर नारायण जो युद्ध में अचानक से कूद पड़े उनको समझाते हैं कि अहंकार कभी ना करो। कोई भी युद्ध किसी भी कारण से लड़ा गया हो उसके मूल में अहंकार ही होता है। इस अहंकार से मनुष्यों के तप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस तरह जैसे रेत के बालू को मुट्ठी में रख लेने से रेत ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, मुट्ठी से गिर जाता है, उसी प्रकार से युद्ध करने से, अहंकार करने से मनुष्यों के, ऋषियों के पुण्य प्रताप क्षीण होने लगते हैं। नर नारायण ने भी इसी अहंकार में आकर प्रहलाद से युद्ध किया। वास्तविक रूप से तो कोई समझदार व्यक्ति युद्ध के पास में भी नहीं जाता और न ही युद्ध के बारे में चिंतन करता है, और इसी अहंकार के वशीभूत होकर प्रहलाद से युद्ध करने के कारण नर और नारायण का तप पुण्य सब क्षीण हो गया, नष्ट हो गया।
उन्होंने पुनः तपस्या में लीन हो गए, पुनः तप में लीन हो गए। राजन, इस तरह अहंकार मनुष्य का ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना उनके लिए कठिन है। सिद्ध ऋषि मुनि से भी यह अजेय बना है। सिद्ध ऋषि